नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली की महिलाओं को आज रेखा गुप्ता बड़ी सौगात देने जा रही है। आज महिला समृद्धि योजनाओं का ऐलान किया जाएगा। दरअसल आज रेखा गुप्ता कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। ये बैठक में इस बात पर मुहर लग गई है कि महिलाओं को 2500 रुपए उनके खाते में भेजे जाएंगे। बताया जा रहा है कि कुछ देर के बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो सकता है। तो कैबिनेट की मीटिंग में क्या कुछ हुआ, बताया जा रहा है कि मंत्री पंकज सिंह, प्रवेश वर्मा और तमाम मंत्री भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। हर किसी से अपनी राय ली गई है और कुछ ही देर के बाद बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार इस बात का ऐलान करने जा रही है और बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा इसकी घोषणा करेंगे। तो तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज 8 तारीख है, क्या तैयारी है बीजेपी की? देखिए, इन्होंने तो पहले ही कहा था कि 8 तारीख को हम इसकी घोषणा कर देंगे, तो आज घोषणा हो रही है। क्या प्रारूप होगा, कैबिनेट ने फैसला लिया है। फैसला ये लिया गया है कि भाई रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कहाँ करना है, क्या क्या उसकी क्राइटेरिया है, वो सारी चीज़ें बताई भी जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ जो इस योजना में जो लाई गई है और जो मुझको लगता है कि बड़ा ही सेंसिबल है, वो ये कि बीपीएल कार्ड होल्डर को ही इस योजना का फायदा मिल सकता है। मतलब गरीबों के लिए ये योजना हो गई, ये फ्रीबीज से ये वेलफेयर स्कीम बन गया। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि केजरीवाल की तरह अंधाधुंध आप जो है वोट पॉलिटिक्स के चक्कर में आप इस तरह की योजनाओं से दिल्ली के खजाने को खाली करें, ये कोई रैशनल लॉजिकल डिसीजन नहीं लगता। और इसलिए कि भाई जो महिला करोड़पति है, जिसके नाम से करोड़ों रुपए का बंगला लिखा हुआ है, उसको 2500 रुपये की वैसे भी जरूरत नहीं है और वैसे भी आपको देना भी नहीं चाहिए। तो एक तो क्राइटेरिया ये हो गया। 5 साल तक लगातार आपको दिल्ली का निवासी होना जरूरी है। बहुत सारे बांग्लादेशी, रोहिंग्या ये सब अपने आप कट जाएंगे, जो बरसाती मेढक की तरह दिल्ली में आते हैं, रहते हैं, कहीं कहीं रजिस्टर करा लिया, कुछ दलालों को पकड़ लिया, आई कार्ड बना लिया, आधार कार्ड बना लिया, आप जो है उसके ऊपर। प्लस ये भी कहा गया है कि जितनी भी महिलाएं हैं उनका अपना बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए आधार कार्ड, आधार सिस्टम। आधार लाने से बहुत सारी डिफॉर्मिटीज जो है वो खत्म हो। जो केजरीवाल जो अंधाधुंध करना चाह रहा था वो इसमें तब्दीली लाई गई है। तो मुझे लग रहा है कि भाई जो वादा किया गया था उसको अच्छे तरीके से, कि ताकि कोई सवाल भी खड़ा ना कर सके, कोई ये ना कहे कि भाई दिल्ली की सारी महिलाओं को आपने जो है वो गरीब समझ लिया और आपने उसको पैसे दे दिए, ये भी ना हो। जिनको जो ज़रूरतमंद है और उसके लिए सरकार कोई योजना लेकर के आती है तो उसका सारे लोग स्वागत करेंगे। लेकिन सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में अगर आप अंधाधुंध सबको पैसे बांटना चालू कर दो तो ये जो है खजाने के ऊपर भी, गवर्नेंस के ऊपर भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी, सरकार के काम काज करने के ऊपर भी इसका बुरा असर पड़ता है। और हम जैसे टैक्स पेयर्स के दिलों के ऊपर भी चोट पहुंचता है कि जब हमको लगता है कि भाई देखो भाई हमारी मेहनत, हमारा टैक्स और ये राजनेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। तो खैर इसी की तैयारियां तो पूरी है और इसलिए कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाई गई थी। आशीष सूद, प्रवेश वर्मा, पंकज सिंह, तमाम मंत्री भी इस मीटिंग में मौजूद थे। क्या कुछ हुआ है मीटिंग में, क्या मुहर लग गई है? बस आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा इसकी घोषणा करेंगे। जेपी नड्डा आज शाम तक में इसकी घोषणा भी कर देंगे। सारी कैबिनेट से पास हो गया, इसका मतलब समझ लीजिए कि वो ऑलरेडी डिसीजन ले लिया गया। अब उसको फॉर्मली कैसे घोषणा उसको जो है किया जाए, इसलिए ये घोषणा जेपी नड्डा इसलिए करेंगे क्योंकि ये मामला इन लोगों ने पॉलिटिकल बना दिया। ये लोग छटपटा रहे थे कि भाई कि क्या है नहीं है। आज ये वीडियो आतिशी ने जारी किया है, कह रही हैं कि महिलाएं जो हैं वो टकटकी लगा के अपने मोबाइल फोन में ये देख रही है कि भाई 2500 रुपये आएगा, कब आएगा। जरा बीजेपी की जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ये बता दें। मुझे तो एक चीज बता दे भाई, फोन दिखा के कह रही कि हम इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा। भाई तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें मिलेगा नहीं। पहले तो तुम तो जवाब दो, तुम लोगों ने घोटाले किए हैं। ये तमाशा इसलिए क्योंकि ये मुद्दा आज के बाद से खत्म हो जाएगा, इसलिए जितना इनको मुद्दा उठाना था ये उठा रहे थे। भाई आपको नहीं मिलने वाला। जो सांसद रह चुकी, जो एमएलए रह चुके, जो मिनिस्टर रह चुकी, उसके बैंक अकाउंट में वो मैसेज नहीं आने वाला है।
या आप लालच जो है आप छोड़ दें कि आपको जो है मुफ्त में 2500 रुपये मिलेंगे। यही होता है डेमोगोगरी, कि लोगों को आप जो है भड़काने का काम करो कि भाई हमारे पास नहीं आया, देखा हमने कहा था। अरे भाई सरकार है, सरकार कोई धर्मशाला थोड़ी है। जिन लोगों को जरूरत है उसको दिया जाएगा और देना भी चाहिए। इनके साथ दिक्कत क्या है, आम आदमी पार्टी वालों का के लिए ये मुद्दा आज के बाद से वो डेड हो गया। अब आप जितना मुंह खोलोगे उतना ज्यादा है आज लोग। सुबह से आम आदमी पार्टी, चाहे वो सोशल मीडिया हो या एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली की महिलाओं को बहुत बड़ा झटका, मोदी ने अपनी गारंटी पूरी नहीं की, किसी भी महिलाओं के खाते में आज पैसे नहीं आए। इस तरह का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? और खबर तो है कि आज ऐलान भी कर दिया देखिए, जाए। मुझे लगता है यही काम ही इनको आता है, बवाल काटना। उनको चाहिए कि आज ही पैसे आ जाए अकाउंट। भाई पैसे आ जाएंगे अपने हिसाब से, सरकार तुम्हारी थोड़ी है। इतनी तत्परता आप पंजाब में दिखाओ ना। पंजाब के लिए कब करोगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कि भाई इतने साल हो गए, अब तो चुनाव की तैयारी में आम आदमी पार्टी जा रही है, पैसे क्यों नहीं आए? वहां तो हजारों ही रुपए दे रहे थे। तो आप अपने बारे में तो कुछ नहीं। तो खैर ये क्यों किया जा रहा है ये भी समझ लीजिए। ये बवाल इसलिए किया जा रहा है कि दो सीएजी रिपोर्ट्स आ गई, उसके ऊपर आतिशी मार्लेना ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। जो घोटाले के आरोप लग रहे हैं, शराब घोटाले में आप लोगों ने 2000 करोड़ रुपए जो है उसका जो है आपने बंटाधार करवा दिया। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप काटलाइजेशन करने के लिए, शराब माफिया, शराब व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के मनसे से आपने इस तरह का कानून बनाया कि सब लोग मिल बांट के खाएंगे, लूट मचा दो दिल्ली के अंदर में। तो उसका तो जवाब आपने दिया नहीं। दूसरा, एक और सीएजी रिपोर्ट आ गया, जो आपके तथा कथित मेडिकल मॉडल है ना, वो तो जेल चला गया, वो मसाज करवाने वाला मिनिस्टर। तो उसके बारे में भी आपने जवाब नहीं दिया कि हॉस्पिटल की स्थिति खराब क्यों थी, मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं काम कर रहे थे। आपने 1000 कहा था, 500 बनाया, 500 में भी 250 आपने बिल्कुल नाम के लिए कागज के ऊपर चल रहा था मोहल्ला क्लिनिक, जिसे कल बंद किया गया। तो आप उसके ऊपर जवाब नहीं दोगे। अब ये अचानक से ये बवाल इसलिए मच रहा है क्योंकि इनको अंदेशा हो गया है। और मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं कि सीएजी की रिपोर्ट में ये तथाकथित एजुकेशन मॉडल जो था उसमें बहुत सारा घपला पाया गया है, और इसीलिए मनीष सिसोदिया भागा हुआ था। अब भागा हुआ था तो अब ये मालूम चला, जैसे ही खबर आई है कि भाई अब एजुकेशन मॉडल के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, तो अचानक से वो अवतरित होता है। हालांकि वो पंजाब में घूम रहा था, लेकिन हालांकि काफी दिन से सिसोदिया कहीं नजर नहीं आ रहे। भाई तो पंजाब गया था अपनी गोटी सेट करने के लिए, लेकिन वहां विरोध होने लग गया। आपने सुना सिरसा जी ने क्या कहा कि अभी तो विरोध हो रहा है, कुछ दिन के बाद आप पंजाब में नजर आओगे तो पब्लिक आपको दौड़ा लेगी। वहां पे बहुत ज्यादा नाराजगी है। क्यों नाराजगी है? क्योंकि केजरीवाल के ऊपर भी नाराजगी है। ये आम आदमी पार्टी वाले के लिए बड़ी मुसीबत होने वाली है पंजाब के अंदर में, क्योंकि पंजाब में लोग अब ये कह रहे हैं कि ज्यादा अकल हो गया है दिल्ली वालों को। वो पंजाब में आकर के समझाएंगे कि सरकार कैसे चलानी है। क्या पंजाब के लोगों को अकल नहीं है? क्या पंजाब के लोग अपनी सरकार अपने से नहीं चला सकते? जो तुम्हारे गाइडेंस की आवश्यकता है, या हरियाणा का केजरीवाल वो आकर के बताएगा पंजाब में स्कूल कैसे चले, वहां पे हेल्थ व्यवस्था कैसी हो, ट्रांसपोर्ट कैसा हो, ये केजरीवाल समझाएगा। बाकी लोगों को कोई बुद्धि नहीं है। तो ये इस तरह का विरोध हो रहा था। जब विरोध दाल गली नहीं तो वहां से वो भाग लिया। तो अभी आज बता रहा है कि भाई वो राजस्थान में कहीं बैठा हुआ था 10 दिन से, और सब लोगों को एक नया शौक चढ़ा है कि क्या कर रहे थे, तो विपश्यना कर रहे थे। अरे भाई इतने दिन तक जेल में रहे, वहां विपश्यना नहीं किए। अब क्यों जरूरत पड़ रही है? अब जरूरत इसलिए पड़ रही क्योंकि वहां आपस में ही ये मार धाड़ कर रहे हैं। आपने क्या कह दिया, 10 दिन के लिए केजरीवाल चले गए, मतलब 10 दिन के लिए आप जो है अपने पार्टी के साथ कोई कम्युनिकेशन में नहीं है। यहां पे क्या मैंने ड्राइवरलेस गाड़ी चल रही है, मैंने इंजन का ड्राइवर ही उतर के भाग गया, गाड़ी चली जा रही है, वो तो रुकेगी नहीं। फिर आपका जो सेकंड इन कमांड है वो कह रहा है कि 10 दिन से हम भी उतरे हुए थे, हम भी नहीं थे यहाँ पे, 10 दिन से हमने फोन बंद कर रखा था, पता नहीं मैं कहाँ था। तो ये क्या चल रहा है? हार इन लोगों को पच नहीं रहा। हकीकत ये है, हार इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और इस चक्कर में ये गलती पे गलती किए जा रहे हैं। अभी तक केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया, 10 साल आपने यहाँ पे शासन किया, लोगों ने आपको सिर पे बिठाया। कम से कम एक धन्यवाद करते हुए आपको एक रैली करनी चाहिए थी, कार्यकर्ताओं को बुला करके कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए था।
कहीं कुछ नहीं हो रहा। आप जो है कोई राजस्थान भाग गया तो कोई होशियारपुर में बैठा हुआ है, और एक कल चड्डा ने एक नया खेल कर दिया। वो कह रहा है कि देखिए हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, पूरी दुनिया से हमें सेलेक्ट किया गया है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कोई लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। तो लोगों ने बताया कि नहीं ये तो फ्रॉडगिरी, भाई झूठ बोलने में ये लोग माहिर हैं। इन्होंने कहा कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, लोगों ने बाकायदा उसका परफॉर्मा दे दिया कि कोई 50-55 लाख रुपए लगते हैं, कोई भी आदमी एडमिशन लेकर के वहां जाकर के वो कोर्स कर सकता है। तो आप देखिए वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी भागने के चक्कर में है, कोई राजस्थान में भागा हुआ था, कोई होशियारपुर में भागा हुआ है, ये चारों तरफ से छिन्न भिन्न हो गए। और आज ये 2500 का जो घोषणा होने के बाद बहुत सारे मुद्दे आम आदमी पार्टी के हाथ से निकल जाएंगे। भगवान भला करे कि अब पता नहीं अब इनको क्या करना पड़ेगा। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से पिछले कई दिनों से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि बीजेपी की जो सरकार है उन्होंने झूठा वादा किया है, महिलाओं को कोई पैसे नहीं मिलेंगे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आतिशी मार लेना बार बार कैमरे के सामने भी दिखी, विरोध प्रदर्शन करते हुए भी दिखी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के मुंह पे करारा तमाचा लगा है क्योंकि कैबिनेट की बैठक हुई है और कैबिनेट की बैठक में महिला समृद्धि योजना को मंजूरी मिल गई है और बहुत जल्द किसी भी वक्त इस योजना का ऐलान कर दिया जाएगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।